यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों और विपक्षी दलों पर जो है तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख दोहराया और पिछली सरकारों पर राजनीतिक तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ दशकों तक कानूनी और राजनीतिक विरोध हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार ने डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल के तहत इसके काम को जो है आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि इस बात पे भी जोर दिया है कि कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच एसआईटी और सबूत आधारित प्रक्रियाओं के जरिए जो है वो की जा रही है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या आंदोलन को लेकर लंबे समय से चल रही बहस का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक समूह ने ऐतिहासिक रूप से राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है और सालों तक कानूनी चुनौतियों का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी ताकतें धार्मिक त्योहारों के दौरान अशांति की धाराओं और घटनाओं को जो है वो जोड़ती हैं और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों को उनकी मौजूदा आलोचना पर सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिना सबूत को यहां पर आस्था पर सवाल उठाने की कोशिश से बचना चाहिए और दोहराया कि कोई भी दावा या यूं कहें कि कोई भी दावा जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित उन यहाँ पर नैरेटिव्स और धारणाओं के खिलाफ भी जो है चेतावनी दी है कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ जो है वो नहीं जा सकता है। अपने भाषण में एक अन्य हिस्से में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार सरकारों के पास राजधानी के विकास के मौके थे, लेकिन उनके आकलन के अनुसार वो ऐसा करने में विफल रही हैं। उन्होंने इसकी तुलना मौजूदा सरकार के तहत अयोध्या के विकास से की है और दावा किया है कि मंदिर शहर में जो है बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक जो पुनरुद्धार है में इसमें वैश्विक छवि जो है वो बदल दी है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी इसी तरह के गवर्नेंस मॉडल लागू किया जाए तो शहर में भी काफ़ी सुधार और विकास जो है वो हो सकता था। अपनी बात खत्म करते हुए मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोधियों से आग्रह किया है कि वो बेबुनियादी आरोप लगाने से बचें और जांच एजेंसियों को बिना किसी दखल के जो है अपना काम पूरी तरीके से करने दें। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे चलकर कहा है कि जांच में जो भी चीज़ें हैं उनके सबूत का जो है मूल्यांकन सख्ती से यहाँ पे जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बातचीत में संयम बरतने की अपील की है और जोर दिया है कि सामाजिक तनाव भड़काने वाले बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने विकास, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना और प्रशासनिक पारदर्शिता के सरकार के व्यापक एजेंडे पर जो है प्रकाश डाला है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और इसी के साथ पॉलिसी में सुधार की वजह से जो है विकास का एक नया दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। कार्यक्रम का समापन नागरिकों से एकता और सहयोग की अपील के साथ हुआ है ताकि सामाजिक सद्भाव को जो है मजबूत किया जा सके और राज्य के विकास लक्ष्यों को जो है समर्थन किया जा सके। समर्थकों की एक भीड़ ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना, जहां उनके भाषण के कई अहम बिंदुओं पर जो है नारे लगे हैं और तालियां भी बजाई गई हैं। कार्यक्रम के दौरान देवरिया में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी और अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूदा पार्टी नेताओं ने इस संबोधन को उत्तर प्रदेश में सरकार की वैचारिक और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को जो है वो सशक्त अभिव्यक्ति जो है वो बताया है। प्रशासन ने पूरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी सुनिश्चित की है। क्या कुछ कहा है देवरिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको भी एक बार सुनाते हैं। में है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ।
इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।